हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार। यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 7 भागों में बांटा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, यानी शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर मैंने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। या हम बोल सकते हैं कि शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार है। पहली अर्थव्यवस्था का नाम है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरे का नाम है बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा मैंने यहाँ पर बांटा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी हमारे या किसी भी देश में क्या है, जितने भी संसाधन हैं उनका स्वामित्व कोई ना कोई व्यक्ति के पास होता है। तो स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर अर्थव्यवस्था के 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे भाग का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरे भाग का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर मैंने तीसरे पार्ट में यानी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरे भाग का नाम है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरे भाग का नाम है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। फिर नियोजन के आधार पर यहाँ पर मैंने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहले का नाम है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में प्लान इकोनॉमी बोला जाता है, और दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में नॉन प्लान इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर आइए 5वें भाग के आधार पर देखते हैं विश्व बैंक के अनुसार, या हम बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो विश्व बैंक के अनुसार या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, लो इनकम इकोनॉमी। फिर उसके बाद आता है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी। फिर उसके बाद आता है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, जिसको बोलेंगे हायर मिडिल इनकम इकोनॉमी। फिर उसके बाद आता है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, जिसको बोलेंगे हाई इनकम इकोनॉमी। फिर उसके बाद छठा जो भाग है विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, मैंने आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया होगा। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को 3 भागों में क्या किया है, वर्गीकृत किया है। पहला है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। फिर उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। फिर इसके बाद है सेवा पर आधारित अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन सर्विस इकोनॉमी। तो 3 भागों में क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था को मैंने यहाँ पे बांटा है। इसके बाद आते हैं देशों के समूह के आधार पर। देशों के समूह के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को यहाँ पे 4 भागों के बांटा गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम दुनिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे, आगे मैं इसको आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद द्वितीयक दुनिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे, तृतीयक दुनिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे और चतुर्थ दुनिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 7 भागों में बांटा गया है। एक एक भाग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, काफी डिटेल से इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो मैं इस पूरे टॉपिक को क्या करूंगा, 2 से 3 वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग सबसे पहले शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था, जिसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है, और दूसरे भाग का नाम है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। यानी आज हम लोग केवल इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है खुली अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, और दूसरे का नाम है बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। आइए हम लोग एक एक करके अर्थव्यवस्था के इन प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं खुली अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करती है, उन्हें खुली अर्थव्यवस्था
कहते हैं या खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कोई एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के साथ क्या करता है, आयात और निर्यात करता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल, जैसे इंडिया है हमारा और एक तरफ यूएसए है। तो इंडिया बहुत सारी चीजों को क्या करता है, यूएसए को बेचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और इसी तरह इंडिया यूएसए से यानी अमेरिका से बहुत सारी चीजें खरीदता है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। यानी जब क्या होता है, दो देशों के बीच क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, यानी आयात और निर्यात होता है। किस चीज का आयात और निर्यात होता है, वस्तुओं और सेवाओं का। तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था या एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जो शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था वाला देश यानी ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, बताएं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होना अनिवार्य है, अन्यथा वो देश खुली अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद दुनिया के हर देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश है, चाहे आप भारत की बात कर लें, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, चाहे रशिया की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, जितने भी हमारे दुनिया में देश हैं, सभी देश क्या है, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश कहे जाते हैं। भारत भी क्या है, हमारा एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत में ठीक है, उदारवाद, वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। कहने का मतलब यह है कि खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में उदारवाद, वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा को क्या होता है, काफी तेजी से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं और एक देश से दूसरे देश से मंगाई जाती हैं। इस कारण यहाँ पे क्या होता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है आपस में क्या करना, तमाम प्रकार के संबंधों को जोड़ना। जब दो देश आपस में कई तरीके के संबंधों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़कर क्या करते हैं, आपस में कल्चर का क्या करते हैं, हाँ, वितरण करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और बहुत सारी वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात करते हैं, तो उन देशों में क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। तो वैश्वीकरण खुली अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। भारत का 1991 के बाद खुली अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भारत मेरा क्या हुआ, आजाद हुआ 1947 में, तो उसने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने के बाद ठीक है, भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो सरकार के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता था, यानी सरकार का उस पर क्या था, काफी ज्यादा नियंत्रण था। फिर 1991 में कुछ हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए, जिसके तहत भारत ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा ओपन किया। तो ओपन किया तो उसके बाद क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खुली अर्थव्यवस्था की ओर क्या हो गई, झुक गई। इसी को बोलते हैं भारत का 1991 के बाद खुली अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव क्या हुआ, बढ़ा। तो इसी को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, जहां पर क्या होता है, दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात किया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था वाले देश कहे जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम है बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करती है, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात या वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं करता है, तो ऐसे देश को बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनके बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता। आयात का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं को मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं को बाहर भेजना। इसी को बोलते हैं आयात और निर्यात। तो जिन दो देशों के बीच अगर आयात और निर्यात नहीं होता, या कोई भी एक देश किसी दूसरे देश या शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात नहीं करता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, यानी दुनिया का कोई भी देश आज वर्तमान में बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। कुछ और चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। यह एक आदर्श स्थिति है, एक क्या है, आइडियल सिचुएशन होता है, क्योंकि इस स्थिति में एक देश के पास सभी आवश्यक संसाधन होने चाहिए।
यानी बंद अर्थव्यवस्था कोई देश तभी हो सकता है जब उसके पास क्या हो, सारे रिसोर्सेस मौजूद हो, उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जैसे एग्जांपल में कि अगर कोई देश है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, अगर इंडिया के पास सारे संसाधन मौजूद होंगे तो किसी दूसरे देश से कुछ भी चीजें खरीदेगा नहीं और ना ही क्या करेगा, बेचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंडिया जो होगा, भारत जो होगा, एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाएगा। लेकिन ऐसा क्या है, आज के समय में वास्तविक रूप से क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं हो सकता। आज हर एक देश को किसी दूसरे देश के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होना ही पड़ता है। जैसे भारत है, भारत को क्या होता है कि भारत को पेट्रोल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो भारत क्या करता है, बहुत सारे कंट्रियों से क्या करता है, पेट्रोल आयात करता है। यदि वो पेट्रोल आयात ना करे तो यहाँ के बहुत सारे जो काम हैं वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो भारत को भी क्या करना पड़ता है, बहुत सारे चीजों पर निर्भर होना पड़ता है, दूसरे देशों के ऊपर। ठीक है, इसी तरह और भी देश हैं जिनको क्या होता है, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ नहीं है, तो उनको भी क्या होता है, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो इस कारण क्या होता है, कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है। ठीक है, फिलहाल ये वास्तविक जीवन में हमारे क्या है, लागू नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है कि ये जो बंद अर्थव्यवस्था वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है, संरक्षणवाद की नीति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब ये संरक्षणवाद क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमेरिका ने कुछ मतलब कि कुछ ऐसा किया कि उसने चाहा कि उसके देश के ही लोग क्या हो, आगे बढ़े, उसके देश की कंपनियां क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कमाएं। वो बाहरी कंपनियों को अमेरिका के अंदर आने नहीं देता था, क्योंकि वो चाहता था कि हमारे देश के ही लोग क्या हो, उत्पादन की प्रक्रिया ज्यादा करें, आय ज्यादा कमाएं, यहाँ की कंपनियां क्या हो, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। लेकिन ऐसा फिलहाल हुआ नहीं। लेकिन संरक्षणवाद का मतलब ही होता है कि जब कोई देश क्या हो, अपने अर्थव्यवस्था को क्या करता है, बंद अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, संरक्षणवाद बोला जाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि अपने चीजों के बारे में वो क्या करता है, ज्यादा सोचता है, अपने लोगों के बारे में, अपने देश में जितने भी सेक्टर्स है उनको डेवलप करने में ज्यादा वो क्या करता है, प्रयास करता है। फिलहाल आज के समय में बंद अर्थव्यवस्था वाला कोई भी देश नहीं है। तो मैंने आपको शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के बारे में समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थव्यवस्था के कुछ और प्रकारों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।